स्टार्ट है भाई। साउंड आ रहा है कि नहीं? सबको आवाज आ रही है? क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपके लिए क्लासेस चल रही हैं और ये पद्यांश की लगभग 7-8 क्लास अभी तक हो चुकी हैं। और सीटेट के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इस बार सीटेट को फोड़ना है और अच्छे तरीके से फोड़ना है। तो अभी तक आप लोग इस चैनल पर नहीं आए थे तो अब आ गए हो, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आगे की वीडियोस के लिए, जो भी हम वीडियोस डालते हैं उनके लिए मिलते रहे। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो पर डे हमारी गद्यांश की, पद्यांश की, सीडीपी की, मैथ्स पेडागोगी की, हिंदी पेडागोगी की क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाली हैं। तो मेरे भाई, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए आज की क्लास में आपको पद्यांश पढ़ने को मिलेगा। ये जो पद्यांश है हिंदी में 30 नंबर की हिंदी आती है। इसमें से 5 प्रश्न आपकी पद्यांश से रिलेटेड होते हैं। गद्यांश की बात करें, पद्यांश की बात करें तो कोई भी नहीं है जो आपको पढ़ा रहा हो, सिर्फ हमारा ही चैनल है जो कि गद्यांश से रिलेटेड आपके लिए क्लासेस करा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं, और ऑथेंटिक चीज़ें हम आपको करा रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। डायरेक्टली पेपर में जो पूछा गया है उसी को उठा लाए हैं हम। इससे क्या होगा कि आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर आज का पद्यांश को पढ़कर सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो सबसे अलग है, सबसे हटके है। तो चलिए देख लेते हैं। और जब भी आप गद्यांश को करें या पद्यांश को करें, जो हम तरीके बताते हैं उसका यूज कीजिएगा, आपकी एग्जामिनेशन में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यही जो छोटी सी दुनिया हमें मिली है। तो कैसी दुनिया मिली है हमें? छोटी सी दुनिया मिली है। यही जो छोटी सी दुनिया हमें मिली है, सच है, सुंदर है और असहावी। तो कैसी है ये? छोटी सी है, सच है, सुंदर है, असहावी। यही संभाले नहीं संभलती, यही भरी है इतने हर्ष से। तो ये किससे भरी है? तो ये हर्ष से भरी है। तो ये प्रश्न बन सकता है। यही द्रवित है इतने विषाद से। तो द्रवित है किससे? विषाद से। तो आपके प्रश्न बन सकते हैं, यह भरी है किससे? हर्ष से। यह द्रवित है किससे? विषाद से। क्लियर है? अपने बगल में टुकुर टुकुर। जब भी आपको गद्यांश या पद्यांश के अंतर्गत ऐसा कोई शब्द दिख जाए, ये हमारी ट्रिक समझ लीजिएगा या स्मार्ट अप्रोच समझ लीजिएगा। जब भी आपको हाइपन वर्ड दिख जाए, बीच में 2 शब्द लिखे हैं उनके बीच में हाइपन दिख जाए, ये वाला, इसको बोलते हैं हिंदी में योजक चिन्ह। जब भी योजक चिन्ह दिख जाए तो आप समझ जाइएगा यहां से प्रश्न बनने की संभावना 100% है, क्योंकि सीटेट यहां से प्रश्न बनाता है। अपने बगल में टुकुर टुकुर ताकती गिलहरी से कहा फूल ने। तो अपने बगल में टुकुर टुकुर ताकती गिलहरी से कहा फूल ने। तो किसने कहा? फूल ने कहा। किससे? गिलहरी से। एक बुढ़िया अपनी गुदड़ी से निकालकर एक तोता खाया। एक बुढ़िया अपनी गुदड़ी से निकालकर एक तोता खाया फल अपनी नातिन को देते हुए यह बोली। तो नातिन को देते हुए कौन बोली? एक तोता खाया फल अपनी, एक बुढ़िया बोली। किससे बोली? बुढ़िया बोली। किससे? नातिन से बोली। तो ये प्रश्न बन सकता है। एक बुढ़िया अपनी गुदड़ी से निकालकर एक तोता खाया फल अपनी नातिन को देते हुए यह बोली। तो जो भी मैंने टैग वर्ड किए हैं, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। तो मेरे भाई, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं इसको एग्जाम में, तो मेरे भाई आपको 2 पेज मिलेंगे। साइड में पेज पर इन चीजों को शॉर्ट में लिखते जाइएगा, क्योंकि आपके प्रश्न इन्हीं से बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, छोटी सी दुनिया है, सच है, सुंदर है, असहावी है, संभाले नहीं संभलती, यह भरी है हर्ष से, द्रवित है विषाद से, और अपने बगल में टुकुर टुकुर ताकती गिलहरी से कहा फूल ने। तो फूल ने किससे कहा? फूल ने कहा गिलहरी से। और बुढ़िया अपनी नातिन को देते हुए यह बोली। तो प्रश्न यहां से बनने की संभावना है। चल मेरे राजू, बता प्रश्न का उत्तर क्या होगा सही। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पद्यांश के अनुसार दुनिया कैसी नहीं है, ये पूछा है। तो कैसी नहीं है ये पूछा है, नॉट पूछा है। तो सुंदर है, ये तो बात लिखी हुई थी। छोटी सी है, ये भी लिखी थी। असहा है, ये भी लिखी थी। कहीं पर भी सहा नहीं लिखा था। और ये क्या हो जाएगा आपका?
सही हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत पूछा था, और गलत है इसी वजह से सही है क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। क्लियर है मेरे भाई? तो दुनिया कैसी है? असहा, सहा नहीं है। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया को असहा क्यों कहा गया है? बताइए क्यों कहा गया है दुनिया को असहा? दुनिया को असहा क्यों कहा गया है? छोटी होने के कारण, दुखों के कारण, भुखमरी के कारण, गरीबी के कारण। क्या पूरे पद्यांश में कहीं गरीबी की बात की गई थी? नहीं। भुखमरी की कोई बात नहीं की थी, छोटी की कोई बात नहीं की थी, दुखों की बात की गई थी, दुखों के कारण। क्लियर है? तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया के सच, सुंदर और असहा होने की बात किसने किससे कही? किसने किससे कही? तो नातिन ने दादी से कही, नाजीना। नातिन ने नानी से, नानी तो पद्यांश में ही नहीं थी। नानी ने नातिन से, नानी पद्यांश में ही नहीं थी। तो जो शब्द पद्यांश में हुई ना, उनका तो अर्थ कोई निकलने का संभावना ही नहीं है आंसर आने की। दादी ने कहा नातिन से, तो बुढ़िया ने ही तो कहा था नातिन से, एक तोया खाया, इस तरीके से कि नातिन से यह बोली। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किन शब्दों के माध्यम से दुनिया के सुख दुखों की ओर संकेत किया गया है? देखिए बात करें सुख की, किसकी बात करें? सुख की, तो इसका जो शब्द होगा वो हर्ष बोल सकते हो। ठीक है भाई। और दुख की बात करें तो इसके लिए शब्द यूज कर सकते हैं विषाद। क्या यूज कर सकते हैं? विषाद। तो सुंदर असहा नहीं, सच सुंदर नहीं, असहा सुंदर नहीं, हर्ष और विषाद इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुकुर टुकुर का उदाहरण है? समानार्थी शब्द, नाचीना हो सकते हैं, लेकिन समानार्थी क्या, टुकुर टुकुर सेम ही है। पुनरुक्त शब्द, युग्म का, पुनरुक्ति का, तो पुनरुक्त शब्द युग्म का हो जाएगा, पुनरुक्ति का नहीं। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पेयर भी बन रहा है, पुनरुक्त भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सच का विलोम है? सच सच सच। सत्य का होता है असत्य, पाप पुण्य, असच गलत है, ये तो होगा ही नहीं, झूठ होता है भाई। सच का क्या हो जाएगा? झूठ। सेकंड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका पद्यांश, 5 प्रश्न आपके हो गए। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। क्लियर है मेरे भाई? सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने का बेनिफिट ये होगा कि आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर जब तक आप दूसरों का फ़ायदा नहीं सोचेंगे, आपका अपना फ़ायदा कैसे होगा? तो दूसरों का फ़ायदा भी सोचना ज़रूरी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।